बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आए 5 साल हो गए थे। मेरे ख़ानदान में ममा और भाई थे। पापा मर चुके थे। मेरा नाम दिशा, मेरे भाई का नाम दीपक और ममा का नाम पूजा है। कुछ वजूहात की बिना पर हमें रावलपिंडी वाला घर छोड़ना पड़ रहा था। हमने फैसला किया हम इस्लामाबाद वाली हवेली में शिफ्ट हो जाएंगे। यह हवेली हमारे आबाओ अजदाद की थी, यानी मेरी ममा के दादा अबू की। हवेली का रकबा 3 कनाल था। मैंने आज तक इस हवेली को नहीं देखा था। कुछ दिनों में हम वहां शिफ्ट हो रहे थे। सामान तो वहां हम पहुंचा चुके थे, लेकिन कुछ सामान वहां पहले से मौजूद था। वो हवेली काफी सालों से बंद पड़ी थी। दीपक भाई मुझसे बड़े थे। आज वो हवेली जा रहे थे ताकि अपनी निगरानी में सफाई वगैरह करवा लें और रेनोवेशन भी। हम अमीर लोग थे, इसलिए सब काम जल्दी हो गए। एक हफ्ते में भाई ने हवेली की सफाई और रेनोवेशन करवा ली। आज हफ्ता था, इसलिए हम आज हवेली शिफ्ट हो रहे थे। ड्राइवर के साथ हम हवेली पहुंच गए। घर का बाकी सामान हवेली पहुंच चुका था। मेंशन के बाहर भाई ने शर्मा मेंशन के नाम की तख्ती लगाई थी। मुझे हवेली काफी प्यारी लगी। बड़े से गेट से अंदर जाकर वसी लॉन था। उसके बाद लाउंज, राहदारी और कमरे थे। मैं इतनी बड़ी हवेली देखकर तो हैरान ही हो गई थी। लॉन में दरख्तों की भरमार थी। अब चूंकि बाहर का मौसम था, इसलिए दरख्त पर पत्ते सही और सालिम थे। दरख्त काफी साल पुराने थे। यहाँ पीपल और बरगद के दरख्त भी मौजूद थे। लॉन मुझे बहुत पसंद आया। फिर हम दरवाजा खोलकर लाउंज में दाखिल हुए। भाई ने उसकी सजावट इतनी खूबसूरती से की थी कि ऐसा लग रहा था ये हवेली चंद दिन पहले तामीर हुई हो। मामा और मैं मिलकर किचन सेट करने लगे। खाना भी बनाना था। मैं डस्टिंग करने लगी। भाई को मामा ने खाने की लिस्ट बना दी। वो सब्जियां लेने चला गया। मैं लाउंज की चीजों को सेट कर रही थी। मामा किचन में थी। हमें इस हवेली में मुकम्मल तौर पर सेट होने में 1 हफ्ता लग गया। अब हर चीज परफेक्ट थी। मेंशन बहुत खूबसूरत हो गया था। लग ही नहीं रहा था ये सालों पुराना है। मैंने सोच रखा था अपनी फ्रेंड्स को दावत दूंगी। इस इलाके में ज्यादातर हिंदू ही आबाद थे। मेरी मम्मा ने यहाँ फ्रेंड्स भी बना ली थी। आए दिन वो किसी के घर पूजा पर गई होती, तो कभी किसी दरगाह पर। मैं घर पर ही रहती थी। मुझे उर्दू नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उर्दू और हिंदी दोनों जबानों से वाकिफ थी। उर्दू नॉवेल से मुझे खासा शुगफ था, सो मैं घर बैठे नॉवेल्स पढ़कर अपना वक्त गुजारती थी। आज हमें इस घर में आए 15 दिन गुजर चुके थे। भाई ऑफिस में थे और ममा हस्बे मामूल अपनी फ्रेंड क्रीता आंटी के घर थी। मैं कल ही बाजार से ढेर सारे नॉवेल्स खरीद लाई थी। खिड़की से बाहर लॉन और दरख्त नजर आते थे। ये मंजर दिलकश था। मैं ये नॉवेल्स अपने कमरे में बड़ी सी खिड़की के करीब कुर्सी पर बैठकर पढ़ती थी। उस वक्त जो मैंने नावल उठाया वो इस्लामिक नावल था। मैं हैरान हुई कि ये इस्लामी नावल मैंने किस तरह खरीद लिया। शायद दुकानदार ने गलती से दे दिया था। मैं मुसलमान नहीं थी, सो इसे पढ़कर क्या करती, इसलिए मैंने इसे यूं ही छोड़ दिया और बाकी नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए। चंद दिन लगाकर मैंने मुताला मुकम्मल किया। अब मेरे पास वो सिर्फ आखिरी इस्लामी नावल बच गया था, जिसका नाम रब की तलाश था। मैं आज भी घर पर तन्हा थी। दोपहर का टाइम था। मेरा कोई नॉवेल पढ़ने का दिल चाह रहा था, सो मैंने सोचा इतनी मोटी किताब जाया करने का क्या फायदा, पढ़ ही लेती हूं। यूं मैंने उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते हुए मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कहानी में सस्पेंस था, किरदार भी दिलचस्प थे, हल्की फुल्की नोक झोंक भी थी। मुझे पढ़ने में मजा आ रहा था। अभी तक मैं 20 सफ़ात पढ़ चुकी थी, मगर मुझे कहीं से नहीं लग रहा था ये इस्लामी नावल है। पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे महसूस हुआ खिड़की से बाहर कोई तेजी से गुजर कर गया है। एक लम्हे के लिए मेरा दिल लर्जा। ऐसा नहीं था कि मैं डरपोक थी, पर जाने क्यों मेरे जिस्म में लर्जिश सी हुई थी। मैंने किताब बंद करके टेबल पर रखी और कमरे से बाहर निकल गई। मेरा रुख लॉन की जानिब था। घर में मैं बिल्कुल तन्हा थी। मैं समझी शायद मेरा वहम होगा। जब घर में मेरे अलावा कोई नहीं है तो कोई मेरी खिड़की के सामने से कैसे गुजर सकता है। उस वक्त मैं ब्लू जीन्स और शॉर्ट रेड टॉप में मलबूस थी। बाल मेरे खुले हुए थे। गला गहरा था। मेरा लिबास नामुनासिब था, लेकिन मैं यही लिबास पहनती थी। मेरी वालदा भी और मेरी फ्रेंड्स भी।
हम ऐसे कपड़े पहनने को मायूब नहीं समझते थे। जब मैं पाकिस्तान में मुसलमान औरतों को पर्दे में देखती थी तो मुझे अजीब लगता था। मैं सोचती थी ना जाने ये औरतें कैसे इतने भारी लिबास पहन लेती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी बहुत जल्द कुछ तब्दील होने वाला है। मेरी नजर उस वसी लॉन पर पड़ी। काफी पत्ते बिखरे पड़े थे। सफाई की अशद जरूरत थी। भाई ने कहा था वो किसी मेड का इंतजाम कर देंगे, क्योंकि इतने बड़े घर की सफाई दो लोगों के बस की बात नहीं थी। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक बड़े मेन गेट पर हुई थी। अभी दोपहर हो रही थी। मुझे लगा अब मामा आई होंगी, सो मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई 30-35 साल की औरत थी। उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? वो कहने लगी, काम वाली मासी हूं। उसने अपना नाम मोना बताया था। मैंने उससे पूछा, आपको मेरे भाई ने भेजा है? ये सुनकर वो अस्पात में सर हिला गई। मुझे लगा था दीपक भाई ने उसे भिजवाया है, क्योंकि हमें काम वाली मासी की जरूरत भी तो थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो भी हिंदू थी। मैंने उससे खाने पीने का पूछा। उसने इनकार कर दिया। फिर मैंने उसे लॉन की सफाई करने को कहा। लॉन में काफी काम था। अभी 3:45 हुए थे। मैं वापस कमरे में आकर किताब पढ़ने लगी। मुझे अंदाजा था कि मोना को लॉन की सफाई करते हुए कम अज कम आधा घंटा तो लगेगा ही। लेकिन मेरी हैरत की तो इंतहा न रही जब ठीक 4:50 पर मोना मेरे कमरे में आई और कहने लगी, दिशा बीबी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब आगे बताए क्या करना है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे लगा था वो मजाक कर रही है। मुझे यकीन था उसने लॉन की ठीक से सफाई ही नहीं की होगी, इसलिए तो वो 5 मिनट में फ्री हो गई। जब मैं लॉन में आई तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि लॉन इस कदर साफ था कि यूं लग रहा था अभी अभी तामीर हुआ हो। मट्टी का नामो निशान नहीं था। एक भी पत्ता या टहनी जमीन पर नहीं गिरी हुई थी। इतनी जल्दी काम मोना बड़ी खूबसूरती से कर देगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया मोना? मैंने उससे पूछा। वो कहने लगी, मुझे तजुर्बा है बीबी, मैं बहुत काम की हूं। घंटों वाले काम मिनटों में और मिनटों वाले काम सेकंड्स में कर लेती हूं। मैं वाकई उससे मुतासिर हुई थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम रोजाना ऐसे ही काम करोगी तो तुम्हें सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। किचन में मैंने उसे भेज दिया ताकि वो बर्तन धो ले। बर्तन भी उसने जल्दी धो लिए। उसके अलावा लाउंज की डस्टिंग वगैरह करके मैंने उसे घर जाने को कहा। वो चली गई। सिर्फ 15 मिनट में उसने सब काम कर लिए थे। मैं ताज्जुब से सोचने लगी थी, अभी तो मैंने इस नावल के सिर्फ 4 सफ़े ही बामुश्किल पढ़े थे। अब मैं थक गई थी, इसलिए किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। मामा की कॉल थी, उन्होंने बताया वो आ रही हैं, इसलिए मैंने उनके लिए भी काफ़ी बना ली। कुछ देर बाद वो आ गई और हम दोनों आमने सामने बैठ गईं। मैंने उन्हें काम वाली मासी मोना के बारे में बताया। मामा को खुशी हुई थी कि चलो अच्छा है, सफाई की टेंशन ख़त्म हो गई। इसके अलावा उन्होंने बताया उनकी दोस्त अपना एक बुटीक खोल रही है, इसलिए कल से वो अपनी दोस्त के बुटीक में काम करेंगी। उन्होंने बुटीक में 50% शेयर्स डाले हैं। मम्मा मुझे भी ऑफर कर रही थी कि मैं उनके साथ ही आ जाऊं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खैर, मम्मा तो कल से अपना काम शुरू कर रही थी। भाई भी रात को वापस आ गए। हमने मिलकर खाना खाया और बातें करने लगे। मैंने भाई से कहा, क्या कमाल की मासी भेजी थी आपने, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं उसके काम से मुतासिर हूं और मैंने उसे काम पर भी रख लिया है। अब से वो रोज आया करेगी। मैं भाई का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती चली गई, जबकि वो मुझे हैरत और नासमझी के मिले जुले तासुरात के साथ देखने लगे। वो पूछने लगे, किस मासी की बात कर रही हो तुम? मैंने तो किसी मासी का इंतजाम ही नहीं किया अभी तक। मैंने भाई की बात सुनकर तेवरी चढ़ाई और उसे मोना के बारे में बताया। भाई ने इनकार करते हुए कहा उन्होंने किसी मोना को नहीं भेजा, बल्कि किसी मासी का इंतजाम ही नहीं हो सका। मोना के बारे में भाई का यह ख्याल था कि वो गलती से हमारे घर में आ गई होगी, जाना उसे कहीं और होगा। मैंने भाई की बात से इत्तेफाक किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मोना हिंदू है? ये सुनकर मैंने एजाब में सर हिला दिया। भाई हमेशा इसी बात पर जोर देते थे कि मैं और मामा अपनी बरादरी और मजहब के लोगों से मिलें। मेरी सब दोस्तें हिंदू मजहब से थीं। आज तक मैंने मुसलमान दोस्त नहीं बनाई थी। मोना चाहे गलती से हमारे घर आई थी, मगर मैंने उसे हायर कर लिया था।
लेकिन मैं नहीं जानती थी बहुत जल्द मुझ पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। 3 दिन तक मोना ने काम बहुत अच्छे से किया। वो काम बहुत जल्दी कर लेती थी। मुझे तो यकीन नहीं आता था। आज उसके घर पूजा थी। वो जल्दी काम करके चली गई। यूं अगला दिन भी आ गया। आज मैंने सोचा वो इस्लामी नावल पढ़ लेती हूं। उस दिन मैंने चंद सफ़ात पढ़कर छोड़ दिया था। उसके बाद पढ़ ही ना सकी। मैं किताब खोलकर अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई और पढ़ने लगी। अभी पढ़ते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मेरे कानों में आजान की आवाज़ टकराई। मैं वाज़े तौर पर आजान के अल्फाज सुन सकती थी। मुझे कदर हैरत हुई क्योंकि इस इलाके में मुसलमान नहीं रहते थे और ना मुसलमानों की मस्जिद थी। फिर ये आजान की आवाज़ मुझे कैसे आ रही थी? मैंने सोचा मुझे देखना चाहिए ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने किताब दोबारा बंद की और कमरे से बाहर निकलकर राहदारी अबूर की और लाउंज अबूर करके लॉन में आ गई। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब मैंने देखा पीपल के दरख्त के करीब ही मोना जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। मैं जानती थी मुसलमान इसी तरह नमाज पढ़ते हैं। मैंने अक्सर ड्रामाज में ऐसा देखा था। मैं तो वाकई दंग रह गई और हक्का बक्का उसे देखती रही। मोना ने तो बताया था वो हिंदू है। मैंने उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी देखा था। फिर वो आज नमाज क्यों पढ़ रही थी? अब आजान की आवाज आना बंद हो गई। मोना से बात करके ही हकीकत का पता चलता, सो मैं इंतजार करने लगी कब वो नमाज पढ़े और मैं उससे बात करूं। उसने सलाम फेरा और खड़ी हो गई। मैं उसके करीब गई और उससे पूछा, ये सब क्या है? तुमने तो बताया था तुम हिंदू हो, लेकिन फिर मुसलमान की तरह नमाज क्यों पढ़ रही हो? मैंने उससे पूछा। वो कांप गई और उसने बिना यहां वहां देखे गेट की तरफ दौड़ लगा दी और मेन गेट का दरवाजा खोलकर भाग गई। मैं होनक बनी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। मैं कश्मकश में पड़ गई। मुझसे किताब भी पढ़ी न गई। मैं सोच रही थी आखिर हुआ क्या है। इस वाक़े का जिक्र मैंने मामा और भाई से न किया। अगर दीपक भाई सुन लेते तो नाराज हो जाते। मुझे तो अभी पता नहीं था मोना नमाज क्यों पढ़ रही थी। मैंने फैसला किया कल उससे 2 टोक बात करूंगी। उसका शनाख्ती कार्ड भी चेक करूंगी। सारा किस्सा मुझे मोना से ही मालूम पड़ता। मैंने ऐसा सोचा तो था, मगर अगले दिन मोना ना आई। 1 हफ्ता इसी तरह गुजर गया। वो वापस कभी नहीं आई थी। मैंने भाई से झूठ कह दिया था मोना नौकरी छोड़ गई है, आप किसी और मेड का इंतजाम कर दें। ये सुनकर भाई ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे अभी मुमकिन नहीं है, बेहतर है तुम घर का काम खुद कर लिया करो। अब तो मामा भी घर नहीं होती, इसलिए मैं किसी मासी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम होती भी अकेली हो। भाई की बात थी भी दुरुस्त। मुझे भी अब तो डर लग गया था। रात को मैं कमरे में आई तो मेरी दोस्त लीजा का फोन आ गया। वो कल मुझे रावलपिंडी बुला रही थी। उसने दावत रखी थी जिसमें मेरी बाकी 2 दोस्तों मनोशी और वर्षा ने भी आना था। मैं बहुत खुश हो गई और सोचा कल अपनी दोस्तों से मिल भी लूंगी और उन्हें अपने घर की खुशी में बुलाकर उनकी भी दावत कर लूंगी। मैंने भाई से बात की कि मुझे कल रावलपिंडी छोड़ दीजिएगा। वो मान गए थे क्योंकि उन्हें भी रावलपिंडी में कोई काम था। मैंने कल के लिए कपड़े निकाले। रात को सोने से पहले मैं अपने खुले बाल बांध कर सोती थी। मैं आईने के आगे आई और अपने बाल कंघी करते हुए खुद को देखने लगी। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत जल्द मेरी खूबसूरती मांद पड़ने वाली थी। मैंने कल के लिए तैयारी की और लाइट बुझाकर बेड पर लेट गई। मैंने सोचा था कल रास्ते में ही अपनी सहेलियों के लिए तोहफा खरीद लूंगी। अभी बस मुझे नींद आई थी और मैं सोना चाह रही थी। थोड़ी ही देर में मैं नींद की वादियों में गुम हो गई। सुबह जल्दी उठ गई और फिर मैं और भाई नाश्ते के बाद फौरी रावलपिंडी के लिए निकल पड़े। तकरीबन 12 बजे मैं लीजा के घर के बाहर थी। वर्षा और मनोशी वहां पहले से पहुंच चुकी थी। भाई कहने लगे वो 5 बजे मुझे लेने आ जाएंगे क्योंकि हमें अंधेरा होने से पहले घर भी पहुंचना था। भाई वापस नहीं जा रहे थे, बल्कि वो रावलपिंडी में अपने किसी दोस्त के घर चले गए थे। मैं अपनी दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुई। जो खुशी से मेरी हालत थी कुछ ऐसी ही उन तीनों की भी थी। कुछ देर तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर मैंने नोट किया वर्षा, लीजा और मनोशी मुझे अजीब से अंदाज में देख रही हैं। मैंने उन तीनों से पूछा ऐसे क्या देख रही हो? ये सुनकर उन्होंने झुरझुरी ली और फिर नफी में सर हिला दिया, मगर मैं मुसलसल नोट कर रही थी कि वो मुझे बहुत ही अजीब अंदाज में देख रही थी।
मुझे तो डर सा लग रहा था। यूं लग रहा था जैसे तीनों पागल हो गई हैं। फिर मेरे दिल में आया, हो सकता है मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हूं, इसलिए ये तीनों मुझे ऐसे देख रही हैं। अपने इस ख्याल में मैं मुस्कुरा दी और वाकई मैं ऐसा ही समझी थी, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स थी और बहुत भयानक थी। खैर, मुझे बहुत मजा आया था। भाई की कॉल आई थी। वो कह रहे थे थोड़ी देर में मुझे लेने आ रहे हैं। मैंने अपनी सहेलियों को मोना के बारे में भी बताया। ये सुनकर वो खौफजदा हुई थी। वो मुझे कहने लगी यकीनन मोना कोई आसेब होगी। उनकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। मुझे इस बात पर 1% भी यकीन नहीं था। भूत प्रेत की बातें मुझे सच नहीं लगती थी, मगर मेरी सहेलियां ऐसी बातों पर यकीन रखती थीं। मैंने उनको कहा अगले महीने मेरी सालगिरह है और तुमने हर सूरत आना है। मेरे इसरार करने पर वो राजी हो गई। एक अच्छा दिन गुजार कर मैं भाई के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कुछ भी अच्छा नहीं है। अप्रैल का महीना शुरू हो गया और मेरी सालगिरह का दिन भी करीब आ गया। मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी क्योंकि इस वीक एंड में मेरे दोस्तें यहाँ आ रही थी। कमरे की सफाई के दौरान मुझे वो किताब मिल गई जिसके मैं चंद सफ़हात पढ़ पाई थी। वही किताब जिसका नाम रब की तलाश था। जाने क्यों मुझे इस किताब में कशिश सी महसूस हुई। दिल कर रहा था इसे पढ़ना शुरू कर दूं, मगर मैं इसे अभी पढ़ नहीं सकती थी। मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने उसे अलमारी में वापस रख दिया। उसके बाद मैं सफाई करने लगी। सब सफाई हो चुकी। सालगिरह के लिए इस हवेली में सबसे खूबसूरत डेकोरेशन की। सालगिरह के दिन मेरी दोस्तें तहाइफ लेकर पहुंच चुकी थीं। 2-3 दिन उन्होंने यहीं मेरे साथ रहना था। आज काफी लोग हमारे घर आए हुए थे। शाम को मैंने केक काटा और फिर खाने के बाद मुबारकबाद और दुआएं मुझे देकर सब अपने घर को चल दिए। अब घर में सिर्फ मैं, मेरी दोस्तें, ममा और भाई थे। रात को हम चारों सहेलियां एक ही बेड पर सोने के लिए लेट गईं। चूंकि बेड काफी बड़ा था, इसलिए हम आसानी से पूरी आ गईं। मैं सो गई थी क्योंकि थकावट काफी हो गई थी। वैसे हम सब ने बहुत एंजॉय किया था। मैं गहरी नींद में थी जब किसी ने मुझे झंझोड़ा। मेरे साथ वर्षा लेटी थी। मेरी नींद टूट गई। मैंने वर्षा की जानिब करवट ले ली। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने वर्षा से पूछा, क्या हुआ? तुमने मुझे हिलाया क्यों? ये सुनकर वो डरते हुए कहने लगी, दिशा, इस कमरे में कोई था। वो सफेद कपड़ों में यहां वहां फिर रहा था। मुझे डर लग रहा है। वर्षा की बात सुनकर मैं परेशान सी हो गई। वो किसकी बात कर रही थी? कमरे में तो कोई नहीं था। रूम अंदर से लॉक था, इसलिए बाहर से भी कोई अंदर नहीं आ सकता था। मैंने वर्षा से कहा, यहां तो कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, सो जाओ आराम से। मैंने उसे तसल्ली दी। वो डरी हुई थी। मैंने भगवान का जिक्र करना शुरू किया। थोड़ी देर में वो सो गई थी। सुबह हमारी जल्दी आंख खुल गई। किस तरह 3 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। आज वो वापस रावलपिंडी जा रही थी। मैंने अपनी तीनों दोस्तों से पूछा, क्या नींद पूरी हुई तुम्हारी? ये सुनकर वो कहने लगी, अब हम दोबारा यहां नहीं आएंगे दिशा। उनकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे लगा था वो मजाक कर रही हैं, लेकिन ये उनका मजाक हरगिज नहीं था। वो संजीदा थीं। मैंने उनसे यहाँ न आने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, हमें तुमसे और इस हवेली से डर लग रहा है। यह हवेली आसेब ज़दा है और शायद वो आसेब तुम में भी आते हैं। वर्षा ने साफ अल्फाज में कहा, जबकि मेरे तो सर पर से बात गुजर गई। ये तुम क्या कह रही हो? किस आसेब की बात कर रही हो? मैंने ना समझी से पूछा तो वो तीनों मुझे कहने लगी, उन्हें मुझ में अजीब सा साया नजर आता है। और दूसरी बात यह कि वो यहाँ 3 दिन रही और इन तीनों दिनों में उन्होंने इस हवेली में अजीब व गरीब चीजें देखी हैं। खैर, मजीद उन्होंने कहा, दिशा, हम तुमसे मजीद ताल्लुक नहीं रख सकते। हम नहीं चाहते तुम्हारे आसेब हम पर आ जाएं। मेरी दोस्तें मुझे ऐसा कहेंगी, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। वो तीनों मुझसे नाराज होकर चली गईं। दोपहर हो रही थी। ना ममा घर थी और ना भाई। मैं तन्हा घर पर थी। उस वक्त मैं फूट फूट कर रोने लगी। वर्षा, मनोशी और लीजा को मैं अपनी बहनों जैसा मानती थी और उनसे मोहब्बत भी बेतहाशा करती थी, लेकिन वो यूं मेरे साथ करेंगी और मुझ पर इल्जाम लगाएंगी, मैंने सोचा ना था। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। ना वर्षा मुझसे बात कर रही थी, ना लीजा और ना मनोशी।
उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था। मैं उदास होकर लॉन में आई और चहलकदमी करने लगी। दूर दीवार के करीब मुझे एक खूबसूरत सफेद रंग की बिल्ली नजर आई जो यकीनन साथ वाले घर से छत फलांग कर आई थी। मुझे वो बिल्ली बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैं उसे प्यार करने उसके पास आ गई, लेकिन वो मुझे देखते ही डरकर भाग गई और दीवार फलांग कर चली गई। मैं उस बिल्ली के रद्द अमल से हैरान हुई थी कि अचानक उस बिल्ली को क्या हो गया। मैं यही सब सोच रही थी जब मुझे अपने अकब में किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कोई भारी कदमों से मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। मैं डरकर पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैं इस बात को अपना वहम समझती रही। मैंने ये बात भाई और मामा को नहीं बताई थी कि मेरी दोस्तें मुझसे अपना ताल्लुक खत्म कर चुकी हैं। मैं बड़ी अजियत में थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी सब ठीक हो जाए। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ बेचैनी का आगाज हो गया था। मैं तन्हा रह गई थी। आज हफ्ता था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। हालांकि दरवाजा तो मैंने अंदर से लॉक्ड किया हुआ था। मैं हैरान रह गई। दरवाजा पूरे का पूरा खुला हुआ था। राहदारी में अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और किसी के कमरे के अंदर आने की आहट मैं साफ महसूस करने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज कदम उठाता कमरे में घूम रहा है, लेकिन मुझे नजर कोई नहीं आ रहा था। कौन है? मैंने खौफ में घुली हुई आवाज के साथ पूछा। मैं बेड से उतरकर भागना चाहती थी, लेकिन जिस्म तो जैसे मफलूज हो चुका था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत और शक्कत नहीं थी कि मैं उठकर कमरे की ही लाइट जला लेती। हाँ, कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी नीली रोशनी कमरे में उजाला बरकरार रखे हुए थी। मैंने देखा मेरे बेड के सामने कोई सफेद कपड़ों में लिपटा अजीबो गरीब वजूद खड़ा हुआ है। उसके वजूद से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी फूट रही थी। यह मंजर इस कदर हौलनाक था कि मैं चीख मार कर बेहोश हो गई। मैं अपने होशो हवास में नहीं रही थी। जाहिर है इतना भयानक मंजर देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई। मैंने देखा मैं अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। मेरा सर कुछ भारी सा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे कल रात वाला वो अजीब वाकया याद आने लगा, और फिर अपनी दोस्तों की बातें भी। वर्षा भी तो उस रात डर गई थी और उसने मुझे कहा था कि कमरे में उसने किसी ऐसी मखलूक को देखा है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं और उसकी आंखें सुर्ख रंग की हैं। ये याद करके मैं डर गई। मुझे लग रहा था मेरी दोस्तें सच कह रही हैं। इस हवेली में शायद कोई तो मसला है। पहले तो मेरा दिल किया मैं ये बात भाई और मामा से शेयर करूं, लेकिन फिर मैं ये सोचकर रुक गई कि वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा मुझे डांटेंगे। ये सोचकर मैंने उन्हें कुछ भी बताने का इरादा तर्क कर दिया। जब मामा और भाई अपने काम पर गए तो पीछे से मैंने घर पर अगरबत्तियां जलाई और भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर उनकी आरती उतारी। मुझे लगा था अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आर्मीदा थी और सुकून में थी। मैं वापस अपने कमरे में आई तो मेरी नजर टेबल पर पड़ी। मुझे हैरत हुई क्योंकि मेज पर वो इस्लामी किताब रब की तलाश पड़ी हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद था ये किताब मैंने अलमारी में रखी हुई थी और उसे निकाला नहीं था। फिर ये मेज पे कैसे आई? मैं अपने दिमाग पर जोर देने लगी कि शायद गलती से मैंने खुद ही मेज पर रख दी होगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था कब मैंने ये किताब निकाली थी। मैं उस वक्त फ्री थी, इसलिए सोचा कि बैठकर किताब पढ़ लेती हूँ। यूं मैं अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई और किताब पढ़ने लगी। किताब पढ़ते हुए मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अब किताब में अल्लाह ताला का जिक्र आ रहा था। मैं जानती थी मुसलमानों का खुदा अल्लाह होता है, वो अल्लाह को मानते हैं, जबकि हम हिंदू लोग अल्लाह को नहीं मानते थे। मैं जानती थी ये किताब इस्लामिक है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके बावजूद मैं इसका मुताला छोड़ क्यों नहीं पा रही थी। मेरी नजर बेसाख्ता खिड़की के बाहर गई तो दंग रह गई। मैंने देखा वहां पीपल के दरख्त के पास कोई मर्द जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। पूरी हवेली में मैं तन्हा थी। फिर वो मर्द कौन था? मैं डर गई और कमरे में छुप गई, मगर छुप जाना ठीक नहीं था। मैं हिम्मत करके कांपती टांगों से उठी और लॉन में आ गई, लेकिन अब उस दरख्त के पास ना तो वो आदमी था और ना जाए नमाज। मैंने सोचा वो आदमी कहीं छुप गया होगा, सो मैं उसे यहां वहां ढूंढने लगी। वो मुझे कहीं ना मिला। मेरी परेशानी में इजाफा हो गया। मैं डर चुकी थी। सिर्फ
इतने में बस नहीं हुआ था, बल्कि आधी रात को दोबारा मेरे कानों में आजान की आवाज टकराई थी। मैं उठकर बैठ गई। ये आवाज लॉन से आ रही थी। मैंने खिड़की से लॉन में देखा तो मुझे उस पीपल के दरख्त के करीब जाए नमाज बिछाए वही शख्स नमाज पढ़ता दिखाई दिया जिसे मैंने कल नमाज पढ़ते देखा था। मेरी रूह लरज गई। मैं भागकर अपने कमरे से निकली और कांपती हुई मामा के कमरे में जाकर बिस्तर में लेट गई। मैं इतनी खौफजदा हो गई थी कि कप कपा रही थी। मैंने फैसला किया था सुबह मामा और भाई को सच्चाई बता दूंगी। ये सब सोचते हुए मैंने नींद की वादी में कदम रखा। सुबह हुई तो हम तीनों नाश्ते के टेबल पर जमा हुए। मामा और भाई से बात करने का वक्त आ चुका था। मैं नहीं जानती थी ये सब सुनने के बाद उन दोनों का क्या रिएक्शन होगा। ये तो तभी पता चलता जब मैं उन्हें बताती। मैंने दीपक भाई को बुलाया और कहा, भाई मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर वो कहने लगे, बताओ क्या बात करनी है। यूँ मैंने भाई और मामा को सब बता दिया कि किस तरह मेरे साथ अजीब वाक़यात हुए। मैंने उन्हें मोना के बारे में भी बताया। ये सुनकर भाई और मामा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहले तो वो मेरी बात को मजाक में उड़ा गए और फिर उसे मेरा वहम करार दिया। मैं अपनी बात पर जोर देती रही। मुझे वहम नहीं हुआ, मगर मेरी बात पर कोई यकीन कर ही नहीं पा रहा था। भाई मुसलसल यही कह रहे थे, तुम्हारा वहम है, तुम्हारा वहम है। मैं परेशान हो गई। मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रहा था वो सब वाकई वहम थे या हकीकत में थे। मैं चुप हो गई और सोचा भाई और मामा से अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। मामा कहने लगी, आज मेरी दोस्त के घर पूजा है, तुम मेरे साथ चलो। वहां जाकर तुम ठीक महसूस करोगी और सब वहमात भी दूर हो जाएंगे। मुझे मामा का आइडिया पसंद आया था। नाश्ता करने के बाद मैं और मामा पूजा के लिए निकल पड़े। मुझे लग रहा था यहां आकर मैं अच्छा और बेहतर महसूस करूंगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। मुझे यहां बैठकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था यहां से उठकर भाग जाऊं। पूजा के बाद प्रसाद दिया गया जिसे खाकर मेरा दिल खराब होने लगा। अभी तो थोड़ी देर ही गुजरी थी। मम्मा अपनी दोस्तों के साथ मसरूफ हो गई और बातें करने लगी, जबकि मुझे यहां घुटन सी हो रही थी। मैंने मामा से कहा, चलें घर चलते हैं, मगर उन्हें अपनी दोस्तों के साथ बातें करने का मजा आ रहा था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और घर की चाबी देकर कहने लगी, तुम घर चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। खैर मैं यहाँ शाम तक मामा के साथ नहीं रुक सकती थी, इसलिए मैं तो उठकर घर आ गई। भाई ऑफिस थे। आज मैं फिर घर पर तन्हा थी। मैं इतना थक गई थी कि आते ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे शदीद थकावट थी। अचानक मेरे कानों से दोबारा आजान की आवाज़ टकराई। ये आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि मेरे बेचैन जिस्म में पुरसुकून लहरें दौड़ने लगी। कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में गुम हो गई। सोते हुए मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा। मैंने मुसलमानों वाला लिबास पहना हुआ था, मेरे सर पर दुपट्टा था और मैं उसी पीपल के दरख्त के करीब नमाज पढ़ रही थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जब मैं नमाज पढ़कर फारिग हुई तो मैंने देखा मेरे सामने वही शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा था जिसे 2 दफा मैंने पीपल के दरख्त के पास नमाज पढ़ते देखा था। मैं होश में आई तो काफी परेशान रही। अब मेरे साथ अजीब व गरीब वाकयात होना मामूल का हिस्सा बन गए थे। कभी मुझे कमरे में कोई चलता फिरता नजर आता तो कभी लॉन में, कभी आधी रात को मेरे घर का दरवाजा खुल जाता तो कभी ऐसा लगता कोई मुझे आवाज दे रहा है। आज मैं बहुत उदास थी कि वर्षा का मुझे फोन आ गया। बिलाखिर 1 माह बाद उसने मुझे फोन किया था। मैंने उसका फोन उठाया तो कहने लगी, क्या तुम मुझे मिल सकती हो दिशा? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मजीद उसने मुझे कहा वो इस्लामाबाद आई हुई है और मुझसे मिलकर कुछ बात करना चाहती है। मैं बहुत खुश थी कि चलो कम अज कम वो तो मुझसे बोलती है। मैं तैयार होने लगी। मुझे उससे रेस्टोरेंट में ही मिलना था। उसे हवेली आने की मैंने ऑफर की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो घर नहीं आना चाहती थी। अच्छा सा तैयार होकर पैंट शर्ट पहनकर मैं घर से बाहर निकल गई। मेरे कपड़े पहनते हुए मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं इसमें आरामदेह महसूस नहीं कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं शलवार कमीज पहन लूं। मैं खुद भी हैरान थी कि मुझे क्या होता जा रहा था। जब मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो मेरी मुलाकात वर्षा से हो गई। मैं उसके गले लग कर रोने लगी। क्या हुआ दिशा, क्यों रो रही हो? सब ठीक है? उसने मुझसे पूछा। मैंने उससे कहा, तुम मनुषी और लीजा मुझसे बात नहीं कर रही हो, नाराज हो। ऐसे में मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं?
मैंने उससे पूछा। उसने गहरी सांस खारिज की और कहने लगी, दिशा बैठो, मुझे इस हवाले से ही तुमसे बात करनी है। मैं बैठ गई थी। उसने काफ़ी मंगवा ली और फिर खाना। हम दोनों ने पहले खाना ख़त्म किया और फिर ज़रूरी बात करने लगी। वर्षा मुझे कहने लगी कि मेरी खाला जिन्नात के बारे में काफ़ी मालूमात रखती हैं और मुझ में भी ये खासियत है, मैं जिन्नात की मौजूदगी को महसूस कर लेती हूँ। ये सब खासियत मुझसे मेरे ख़ानदान वालों की वजह से आई है, क्योंकि वो भी इन्हीं खुसूसियात के मालिक हैं। मेरे आबा व अजदाद के जन्नात के साथ पहले बहुत ताल्लुकात और मेल जोल हुआ करते थे, इसलिए मुझे मालूम हो जाता है कि जन्नात इस वक्त कहाँ है। यूं जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं डर गई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई साया बैठा नजर आया। वो बहुत खौफनाक था। उसके बाद जब हम हवेली आए तो वहां भी मुझे जन्नात की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये सब लीजा और मनोशी ने भी देखा, इसलिए हम तीनों डर गए कि कहीं वो जन्नात हम पर हावी ना होने लगे। इसलिए हम तुमसे दूर चले गए और सारा ताल्लुक तोड़ लिया। वर्षा की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं अब जन्नात के वजूद पर यकीन रखने लगी थी। मैंने उसे वो सारे वाकयात बताए जो मेरे साथ होने लगे थे। इस बात से अब कंफर्म तो हो चुका था जन्नात वाकई मेरे घर में है। वर्षा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह उन चीज़ों से अपनी जान छुड़वाऊं? वो मुझे बहुत खौफजदा करते हैं। मैं डर गई हूं। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी, मैं तुम्हें जल्द इस बारे में मालूम करके बताऊंगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो चली गई। मैं भी अब घर की तरफ चल पड़ी थी। घर पर भाई और ममा दोनों थे। मेरा दिल कर रहा था उन्हें सच्चाई बता दूं। पहले मैंने मम्मा से बात करने का सोचा। मम्मा पूछने लगी वर्षा क्या कह रही थी। ये सुनकर मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक बताया, किस तरह मेरी दोस्तों को मुझ में साया नजर आया और इस घर में भी उन्होंने अजीब अजीब शय देखी। मम्मा ये सुनकर आग बगोला हो गई और कहने लगी, तुम्हारी दोस्तें तुम्हारी अमीरी से जलती हैं, इसलिए तुम्हारे साथ झूठ बोल रही हैं। इतना बड़ा घर देखकर उन्हें अपनी गरीबी का एहसास हुआ होगा। तुम्हें उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। नई दोस्तें बनाओ और तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं ऐसी हासिद लड़कियों से दोस्ती या ताल्लुक रखने की। मम्मा की बातें सुनकर मैं सदमे से उन्हें देखने लगी। वो किस तरह की बातें कर रही थी। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं सोचने लगी, मेरे घर वालों को तो मुझ पर और मेरी बातों पर यकीन ही नहीं था। चाहे वो दीपक भाई हो या ममा, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। आज रात मैं बहुत दुखी हुई और फिर नींद की वादियों में उतर गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे गर्दन से पकड़कर घसीट कर ले जा रहा है। यह सब भी मामूल का हिस्सा बन गया था। जब मैं बामुश्किल आंख खोलती तो कभी खुद को छत पर पाती और कभी लॉन में। एक दिन तो हद ही हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को दरख्त पर टंगा पाया। यह सब मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मुझे समझ नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। वर्षा भी मुझसे बात नहीं कर रही थी। उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। 2 रातों के बाद जब मेरी आधी रात को आंख खुली तो मैंने खुद को अजीब सी जगह पर पाया। ऐसा लग रहा था मैं किसी तारीख कोठड़ी में हूं। हर जगह मोमबत्तियां और चिराग जल रहे थे। मैं हैरान थी, मैं यहां कैसे आ गई हूं और ये कौन सी जगह है? क्या ये मेरा ख्वाब था? अभी थोड़ी देर ही तो गुजरी थी जब कमरे में खौफनाक सी मखलूक दाखिल हुई। उसे देखकर बेतहाशा मेरी चीख निकल गई। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए हिम्मत की और उससे पूछा। वो पहले तो मेरी बात सुनकर हंसा, फिर कहने लगा, हम जिन्नात हैं और तुम पर आशिक हो गए हैं। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है। बहुत जल्द हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे जिस्म पर कब्जा कर लेंगे। उस जिनजादे की बातें सुनकर खौफ से मेरी रूह फना हो गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो खुद को अपने कमरे में पाया। मैं थर थर कांप रही थी। सुबह हो चुकी थी। एक बार फिर मैंने दीपक भाई और मामा को सच बताने का फैसला किया। मैंने सोचा शायद इस बार वो मेरी बात पर यकीन कर लें। यूं मैंने नाश्ता करते हुए मामा और भाई को सब बताया। वो कहने लगे, तुम जहनी मरीज बन चुकी हो, तुम्हें किसी साइकाट्रिस्ट के जाने की जरूरत है। मुझे यही बातें सुनने को मिलने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता नौबत इस हद तक पहुंच गई कि पूरे खानदान में पागल मशहूर होने लगी। सब मुझे पागल समझने लगे थे, यहां तक कि मामा और भाई भी। वो कहते थे तुम्हें दिमागी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। यूं वो जबरदस्ती मुझे अस्पताल ले गए। मेरा दिमागी चेकअप हुआ और अद्वियात भी दी गई। यूं 1 महीना गुजर गया लेकिन मुझे कोई अफाका ना हुआ। खौफनाक वाकयात दिन ब दिन बढ़ते गए। मेरे घर वालों को तो मेरी फिक्र ही नहीं थी, बल्कि मुझसे ज्यादा उन्हें अपने काम की फिक्र थी। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया था
भगवान को भी पुकार लिया था, लेकिन उन जिन्नात ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। आज मैं घर में अकेली थी। मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। अचानक कमरे में मशहूर कौन सी खुशबू फैलने लगी। मैं उठकर बैठ गई। अब ये खुशबू हवा में मौदूम हो चुकी थी। अचानक मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी जहां रब की तलाश लिखा हुआ था। ये किताब मेज़ पर कैसे आई मैं नहीं जानती थी। मैं उस किताब तक आई। आज मेरा दिल कर रहा था इसे पढ़ना शुरू कर दूं। अभी दोपहर हो रही थी। मामा के और भाई के आने में काफ़ी वक्त था। जैसे जैसे मैं उस नावल को पढ़ती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। शाम हो चुकी थी। मैं अभी तक इसे पढ़ रही थी। इसे पढ़कर तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरी ही कहानी चल रही है। ये नॉवेल हॉरर होगा, मैंने सोचा तक नहीं था। इस मोटी किताब को मैंने 3 दिनों में खत्म किया। रात हो गई थी। मैं सोने के लिए लेट चुकी थी। मैं किताब मुकम्मल पढ़ गई थी। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा दिल पुरसुकून था। अचानक मेरे कानों से आजान की आवाज टकराई। यह आवाज उसी पीपल के दरख्त के करीब से आ रही थी। अभी तो रात के 2:30 बज रहे थे। यह आवाज इतनी खूबसूरत थी कि मैं उस आवाज का पीछा करते हुए उस पीपल के दरख्त के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा वहां वही खूबसूरत आदमी जिसके जिस्म से सफेद रोशनी निकल रही थी, जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा था। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और उससे नमाज पढ़ता देखती रही। वो इस कदर खूबसूरत और पुरसुकून अंदाज में नमाज पढ़ रहा था कि मेरा दिल किया मैं भी नमाज पढ़ने लगूं। जैसे ही उसने नमाज मुकम्मल की, मैं उसके करीब आ गई। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और मुझे अक्सर इस दरख्त के पास दिखाई क्यों देते हैं? ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। वो कहने लगा, मैं मुसलमान जिन्नात हूँ, इसी हवेली के दरख्त पर रहता हूँ। बल्कि यहाँ सिर्फ मुसलमान जिन्नात ही नहीं, ईसाई और हिंदू जिन्नात भी रहते हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे कहा, मुझे भी जिन्नात तंग करते हैं, क्या वो जिन्नात आप हैं? मैंने उससे पूछा। बेशक वो एक जिनज़ादा था, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। यह सुनकर उसने नफी में सर हिलाया और कहने लगा, मैं सब जानता हूँ, आपको ईसाई और हिंदू जिन्नात तंग करते हैं, बल्कि हम मुसलमान जिन्नात ने तो कई बार उन जिन्नात से आपकी हिफाजत भी की है। वो इस्लामी किताब हम ही ने आप तक पहुंचाई थी ताकि आप उसे पढ़ें, क्योंकि इस्लाम एक सच्चा दीन है और जो इस पर चलता है वो हर किस्म के बुरे जिन्नात से और शर से महफूज रहता है। उस जिनजादे ने मुझे समझाया था, जबकि मैं हक्का बक्का थी। वो जा चुका था। मैं अपने कमरे में आ गई। मैं उसकी बात पर गौर करने लगी। मुझ पर बुरे जिन्नात इसलिए आशिक हो गए थे क्योंकि मैं पर्दा नहीं करती थी और मुनासिब लिबास भी नहीं पहनती थी। अगर मैं पर्दा करती तो वो जिन्नात मुझे कभी देख ना पाते और मुझे देखे बिना मुझ पर आशिक भी ना होते। इस्लाम भी तो पर्दा करने का हुक्म देता है। मेरे घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझ पर यकीन नहीं किया, जबकि एक मुसलमान जिनजादे ने मेरा इतना साथ दिया। कुछ दिन मैं इस बारे में सोचती रही, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इस्लाम के बारे में काफ़ी रिसर्च की और इस्लाम ही मुझे सच्चा दीन लग रहा था। एक दिन मैं पार्क में बैठी हुई थी। यहाँ मुसलमान लोग थे। उनमें मुझे एक मुसलमान लड़की नजर आई जिसने खुद को नकाब में छुपा रखा था। मेरा दिल किया उस लड़की से बात करती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। जब मैंने उस लड़की से बात की तो मैं उसके सहर में ही खो गई। उसने मेरी बहुत मदद की और मुझे बहुत कुछ समझाया। मैंने उससे कहा, मुझे मुसलमान कर दो। यूँ मैंने कलमा पढ़ा। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि उसने मुझे कहा, अगर तुम्हें कोई मसला हो तो तुम हमेशा मेरे घर मेरी बहन बनकर रह सकती हो। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे। ये सुनकर मैं दंग रह गई और कहा, तुम मुसलमान इतने अच्छे क्यों हो? उसने जवाब दिया, हम मुसलमान इतने अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। इस्लाम हमें सबके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। उस लड़की हफ्सा की बात सुनकर मैं बहुत मुतासिर हुई थी। मैंने उसका घर देख लिया और उससे फ़ोन नंबर भी ले लिया। मैंने घर आकर अपने सामान की पैकिंग शुरू की और घर वालों की गैर मौजूदगी में उसे हफ्सा के घर पहुंचा दिया। मुझे मालूम था मेरी सच्चाई जानने के बाद घर वाले मुझसे रिश्ता नहीं रखेंगे, और हुआ भी यही। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं मुसलमान हो गई हूं तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और जहनी मरीज कहा। भाई ने गुस्से में मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और कहा, कल वो मुझे सबके सामने इबरत का निशान बनाते हुए कत्ल कर डालेंगे क्योंकि मैंने भगवान के साथ गद्दारी की है। मैं तन्हा रो रही थी। मुझे लग रहा था मैं वाकई मर जाऊंगी और यहाँ से बाहर नहीं जा सकूंगी। मैंने अल्लाह पर यकीन रखा और अल्लाह का जिक्र करने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मैंने देखा
स्टोर रूम में वही जिनजादा आया था जो मुसलमान था। वो कहने लगा, मुबारक हो, तुम मुसलमान हो गई हो। फिक्र न करो, हम मुसलमान जिन्नात हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ये कहकर उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दिया और बाहिफाजत मुझे हफ्सा के घर पहुंचा दिया। वो जिनजादा कभी कभी मुझसे मिलने आता था। हफ्सा के घर वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे मेरे घर वालों से बढ़कर प्यार दिया। मैं उनके साथ खुश थी और एक अच्छी मुसलमान बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।